न्यूट्रिशंस में। तो हेटरोट्रॉफिक्स में ये जो वर्ड है हेटरोट्रॉफिक्स, इसी को आप ध्यान से देखिए, जैसा कि हमने पहले कहा था ऑटोट्रॉफिक्स में कि उसका मीनिंग जो है उसी में है, उसी तरह इसमें भी हेटरोट्रॉफिक्स में भी आपका मीनिंग जो है इसके अंदर है। हेट्रो को अलग कीजिए और ट्रॉफिक्स को अलग कीजिए। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉफिक्स का मतलब तो आपको पहले ही बताया गया था, नरिशमेंट। सो अब यहाँ पर इसमें इसका डिफिनेशंस क्या हो जाएगा कि ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ synthesizing their own food and depend on other organisms for food requirement are called heterotrophs। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह ऑटोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशंस थे इससे पहले, ऑटोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशंस जो करते थे उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते थे, उसी तरह जो भी लिविंग बींग्स हेटरोट्रॉफिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशंस का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। यानी कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट एंड एनिमल्स इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हेटरोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशंस इन प्लांट में अगर आप इसकी बात करते हैं तो हम लोग कि पौधों में किस प्रकार से होता है। तो हेटरोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशंस इन प्लांट आर नॉट ऑफ ग्रीन कलर बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। हेटरोट्रॉफिक्स उन प्लांट्स में होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं सैप्रोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशंस। सैप्रो का मतलब होता है रॉटन और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। ठीक है, यानी कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस in which organisms take a nutritions in the form of solution form, dead or decaying matter। यानी कि प्लांट जो है वैसे प्लांट जो किसी सड़े गले चीज़ों को, यानी कि जो भी पदार्थ सड़ गए हैं, गल गए हैं, जैसे हम लोग पत्तियों को क्या करते हैं कि सूखे पत्तियों होते हैं उनको हम लोग खेतों में फेंक के आ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो सड़ते हैं, गलते हैं बैक्टीरियाज और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, और वो सोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाद में जब हम उसी फील्ड्स में जब न्यू प्लांट्स का हम लोग प्लांटेशन करते हैं तो वो सोलुबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो न्यू प्लांट्स को मिल जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। एग्जांपल में इसका क्या क्या है, तो फंगीज है, ब्रेड मॉडल्स है और मशरूम्स है। ठीक है, यहाँ पर एक नोट है कि नॉट ऑल वैराइटीज़ ऑफ मशरूम्स आर एडिबल। जितने भी प्रकार के मशरूम्स हैं उन्हें खाया नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि मशरूम्स के भी अलग अलग प्रकार, अलग अलग वैराइटीज़ पाए जाते हैं। Saprotrophs release digestive juice on the dead matter and convert it into liquid form. Then they absorb nutrition from it. Saprotrophs are also called cleaners of the environment and hence they are useful as scavengers. ठीक है, अब आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशंस। पैरासिटिक न्यूट्रिशंस क्या है? The mode of nutrition in which organisms take in food from living organisms is called parasitic nutrition। यानी कि वैसे न्यूट्रिशंस, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक जीव जो है दूसरे जीव से ही न्यूट्रिशंस को खींच लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द ऑर्गेनिजम्स इन विच दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड आर कॉल्ड पैरासाइट। ठीक है, तो उसको हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज हो गए, ये आपके जो होते हैं। अब आइए यहाँ पे कुछ बातें और भी डिटेल्स हमने लिखी हैं कि इंसेक्ट्स सिट्स ऑन द पीचर, द लीड क्लोज टू द ट्रैप एंड टू द ट्रैप द इंसेक्ट्स, इट गेट्स entangled in the hair of the peacher and is killed by the digestive juice secreted inside the peacher plant। तो पीचर प्लांट का यहाँ पर एक डिस्कशन हमने लिखा था कि पीचर प्लांट में क्या होता है कि जब पीचर प्लांट में कोई भी स्मॉल इंसेक्ट जो होता है जब उसके ऊपर बैठता है तो क्या होता है कि उसका लीड क्लोज हो जाता है अपने आप स्वतः। जब उस लीड क्लोज हो जाता है तो वो इंसेक्ट जो होता है उसके अंदर में फंस जाता है। बाद में वहाँ पर डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करके उस इंसेक्ट्स को पीचर प्लांट मार देता है और उसके सभी न्यूट्रिशंस को उसके बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है। इन वीनस फ्लाईट्रैप द लीव्स कंसिस्ट ऑफ 2 lobes। The inner surface has short stiff hair and it is reddish in color to attract insects। इसमें यहाँ तक का जो बात था, इसमें आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि वीनस फ्लाईट्रैप ये जो प्लांट है इसमें क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार का होता है कि ये खुला हुआ 2 पत्ते का एक संरचना होता है। ठीक है, पत्ते जैसा संरचना होता है और इसके जो ऊपर का स्टफ होता है वो रेडिश कलर का होता है।
तो ऊपर से रेडियस दिखने के कारण ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है इंसेक्ट्स को, और मोस्टली इंसेक्ट जो है इसके उसी ऊपर वाले लूप पर आकर बैठने का कोशिश करते हैं। जैसे ही वो बैठते हैं ये उनको बंद कर देता है, ठीक है। द मोमेंट एन इंसेक्ट टच द हेड, जैसे ही उनके ऊपर के फरों को छूता है, द लोब मेस अप टुगेदर टू ट्रैप देम, और वो बंद होकर के जो कीड़े वहाँ पर बैठे हैं, जो इंसेक्ट्स वहाँ पर बैठे हैं, उनको अपने अंदर रख लेता है। रिप्लेंसेस ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिशंस, रिप्लेंसेस का मतलब होता है पुनः चक्रण या फिर पुनः उसमें इनबिल्ड करना, ठीक है, जो चीज़ लॉस हो चुके हैं। तो कंटिन्यूसली ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द फील्ड मेक इट डिफिशिएंट इन वाइटल न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, देयरफॉर in order to keep the plant healthy, the soil need to be enriched with the nutrients from time to time. Fertilizations and manure are added to the soil to increase fertility. Nutrients can be replaced in the soil by growing leguminous plant like gram and peas in the field. And the last, electrically discharge will occur during lighting process also replaces nutrients in soil. इस टॉपिक्स को अभी हमने सिर्फ पढ़ा है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ। रिप्लेंसेस ऑफ न्यूट्रिशंस में क्या होता है कि एक ही तरह के प्लांट्स को बार बार अगर आप फील्ड में क्रॉप कर रहे हैं तो सिमिलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है आपके फील्ड से लॉस हो जाता है। एज एग्जांपल, अगर आप बार बार फील्ड में अगर पोटैटो अगर आप क्रॉप कर रहे हैं तो आपके फील्ड में से जो है कार्बोहाइड्रेट लॉस हो जाता है। नतीजा, वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाएगा। इन केस कभी न कभी एक टाइम ऐसा आएगा, 1 or 2 टाइम आफ्टर क्रॉपिंग पोटैटो प्लांट्स इन योर ओन फील्ड, पोटैटो सही से ग्रो अप नहीं कर पाएगा, सही से डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाएगा और आपके प्लांट्स बर्बाद हो जाएंगे, आपके क्रॉप्स बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ लैक ऑफ न्यूट्रिशंस इन द सॉइल। तो उस समय क्या होता है कि एक्चुअली हम लोग ध्यान नहीं देते, हमारे ध्यान न देने की वजह से ऐसा हुआ। तो हुआ क्या कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स नहीं थे, नतीजा कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाया। तो अब करना क्या है वहाँ पर, उसके जगह पे जो चीज़ आपका बचा हुआ है फील्ड के सॉइल में, ठीक है, जो सॉइल में आपके जो न्यूट्रिशंस और मिनरल्स बचे हुए उनका इस्तेमाल किया जाए। तो इससे क्या होता है, जब तक आप उनका इस्तेमाल करेंगे, प्लांट्स आपका ग्रो अप करेगा, ग्रेन अप फूड ग्रोन करेगा, तब तक जो है जो लैक ऑफ न्यूट्रिशंस है वो वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं, यानी कि प्रिपेयर हो चुके होते हैं, यानी कि उनको एक टाइमिंग मिल जाता है वहाँ पर बनने का। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिप्लेंसेस ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिशंस, और इसी के लिए हम लोग क्रॉप रोटेशंस भी करते हैं, यानी कि एक ही फील्ड में सिमिलर टाइप ऑफ प्लांट बार बार नहीं ग्रो अप करते हैं, उसके जगह पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? होपफुल कि आपको लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। और इनसे रिलेटेड असाइनमेंट्स और ये सारे स्टडी मटेरियल जो अभी आपने यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, ये सभी असाइनमेंट आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको असाइनमेंट कॉपीज भी आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप उन्हें प्लीज़ घर पर बैठ के बनाएं और बाहर ना जाएँ। स्टे एट होम, स्टे अलाइव। थैंक यू। अब बात करते हैं, अगर हम पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में, तो दो तरह के होते हैं, एक होता है टोटल पैरासाइट्स और दूसरा होते हैं आपके पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट्स कैसे हैं कि मतलब कि वैसे प्लांट्स जो कि या वैसे लिविंग बींग्स या लिविंग एनिमल्स जो कि पूरी तरह से दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट है, उसको हम लोग कहते हैं टोटल पैरासिटिक्स। यानी कि दिस प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड बाय देयर ऑन एंड डिराइव्ड all of it from the host plant on which they are totally dependent throughout their life. As example में इसका हो गया कैस्कुटा और रैफ्लेशिया, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि रैफ्लेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है, ये भी एक इम्पोर्टेंस पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। और पार्शियल पैरासाइट्स क्या है कि इनमें ग्रीन लीव्स होते हैं, यानी कि पाए जाते हैं, और ये साथ ही साथ अपना फूड खुद भी बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितनी मात्रा में इनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है उतना ये पूरी तरह से अपने आप में प्रिपेयर नहीं कर पाते, ठीक है। जिसके कारण ये जिस प्लांट्स पर ये रहते हैं, अपने होस्ट प्लांट से ही वाटर और मिनरल्स जो है इनको मिलता है, और होस्ट प्लांट से ही ये न्यूट्रिशंस को ले करके जो है अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जिसमें से इनका एग्जांपल है सैंडलवुड्स और मिस्टेलोइड।
और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस के बारे में कहें कि ये इसको हम लोग अगर इस वर्ड को देखें सिम्बायोटिक, तो इसमें होता है सेम यानी कि टुगेदर, और बायोटिक्स का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, यानी ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप्स है, यानी कि एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा न्यूट्रिशन मोड जिसमें दोनों ही लिविंग बींग्स को एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिलता है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि टू ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट विच ईच अदर एंड प्रोवाइडिंग म्यूचुअल बेनिफिट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो और इस तरह के जितने भी पेयर्स पाए जाते हैं न्यूट्रिशंस के, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस के, उन्हें हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद का जहाँ तक कि सिम्बायोटिक जो है दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों ही अपने न्यूट्रिशंस और शेल्टर यानी कि पोषण और आवास दोनों जो है साझा करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशंस मोड में इसमें से कुछ फंगी है जो कि किसी प्लांट्स के रूट में रह करके जो है इसका साझा करते हैं, जैसे कि आपका लीचेन है जो कि एक दूसरे लिविंग बींग्स के ऊपर में रह जाता है और उसके लिविंग बींग से रह करके उस पर से अपना न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ उसको भी बेनिफिट पहुंचाता है, क्योंकि ये जिस प्रकार के न्यूट्रिशंस की इसको आवश्यकता होती है वो उस प्लांट के लिए और उस एनिमल्स के लिए वो वेस्टेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीचेंस आर कंपोजिट एनिमल फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स एल्गी एंड फंगी। Fungi provide shelters, water and minerals from the soil to the algae. The algae is in return prepare food for the fungi by photosynthesis. स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या है? स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है क्या कि टू मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स ग्रोथ आर नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। ठीक है, यानी कि पौधों को वृद्धि होने के लिए यानी कि बढ़ने के लिए जो है दो सबसे मुख्य अवयवों की जरूरत होती है, जिसमें कि एक नाइट्रोजन और दूसरा कैल्शियम है। कहता है कि जो प्लांट मार्सी और बॉगीज एरिया में ग्रोन अप करते हैं उन्हें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उन्हें नाइट्रोजन जो है नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गया कि नाइट्रोजन उन्हें मिल नहीं पा रहा है और नाइट्रोजन की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहता है कि दे ट्रैप इंसेक्ट्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड लीव्स और पार्ट ऑफ द लीव्स डाइजेस्टेड देयर प्रे एंड एब्सॉर्ब the nitrogenous product from their bodies. Such plant are called insectivorous plant और insectivores। इंसेक्टिवोरस को हम लोग हिंदी में कहते हैं कीट भक्षी प्लांट, यानी कि वैसे पौधे जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप, पीचर प्लांट्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब वीनस पीचर प्लांट्स में क्या चीज़ होता है? कहता है कि इनके लीव्स जो होते हैं वो कलशनुमा संरचना में होते हैं और इनके ऊपर एक लिड होती है, और ये लिड जो है जब भी वहाँ पर कोई इंसेक्ट्स आता है तो ये लिड अपने आप स्वतः बंद हो जाते हैं।